મુકુલ ચોકસીની એક બહુ સુંદર કવિતા છે જેમાં એક પ્રેમનું વર્ણન કરે છે કે પ્રેમ એટલે તારા ગાલના ખાડામાં ડૂબી જતો મારો 84 લાખ વહાણોનો કાફલો. અને હું આજે એક એવા વ્યક્તિની સાથે છું કે જેમને મેં વર્ષોથી જ્યારે ટીવી પર જોયા, ફિલ્મ્સમાં જોયા, તો મને સૌથી વધારે યાદ રહી એ ચહેરાની માસૂમિયત અને એ ગાલના ખાડા કે જે એમને બહુ સ્વીટ બનાવે છે. જેમણે સ્વીટ વહુથી માંડીને સ્વીટ મમ્મીથી માંડીને એવા રોલ કર્યા છે, પણ એ બધામાં એક કોમન જો હું કશું કાઢું તો એ છે દેટ સ્વીટનેસ. એમને જોઈને એવું લાગે કે શી ઇઝ સો સ્વીટ, અને અમુક પ્રકારના તમારા મોઢા પર એ એક્સપ્રેશન આવે. એવા વ્યક્તિ છે કે જેમણે 3 વર્ષની ઉંમરથી સ્ટેજ પર પગ મૂક્યો અને પછી કથકથી માંડીને, વોકલથી માંડીને, સિતારથી માંડીને, સિરિયલમાં અભિનયથી માંડીને, ફિલ્મોથી માંડીને, ગુજરાતી ફિલ્મોથી માંડીને અલગ અલગ ભાષાની ફિલ્મો પાછું વળીને નથી જોયું. અને એવી સ્ત્રીઓ બહુ જ અદ્ભુત મુકામ પર પહોંચી જતી હોય છે. આપણને એમને જોઈને એ આત્મવિશ્વાસ મળતો હોય છે કે આ લોકો પાછું વળીને જોવામાં નથી માનતા. એ લોકો પોતાના અસ્તિત્વને અલગ રીતે નિખારતા હોય છે. આપણી સાથે પ્રાચી શાહ પંડ્યા છે, અને હવે હું થોડું આમ સ્વિચ ઓવર કરીશ લैंग्वेजेस में. आई होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा मैंने जो भी बोला. આટલું બધું બ્યુટીફુલ ગુજરાતી, આટલું બધું આઈ મીન યુ જસ્ટ સો બ્રિલિયન્ટ. આટલું નથી આવડતું, આવડે છે, पर कॉन्वर्सेशनल द वे यू स्पोक नहीं आवड़તું. आई विल गेट देयर. ओके, दैट इज अ चैलेंज. एंड जब भी हम सुनते हैं ना प्राची शाह पंड्या, तो दिमाग में ऐसा आता है कि अच्छा गुजराती भरा हुआ. ऑफ कोर्स हूँ तो मैं गुजराती जैन, मैरिड टू अ गुजराती ब्राह्मण, प्योर वेजिटेरियन, a proud Gujarati, of course. Okay. Yeah. And you're more comfortable in Marathi, Hindi, English and Gujarati roles में. Absolutely. क्योंकि मेरी मदर टंग मराठी है. Okay. तो वो कहते हैं ना कि माँ की जो भाषा होती है वो सबसे पहले आप सीखते हो, क्योंकि माँ की भाषा है, सो मदर टंग. सो और ऑफ कोर्स मेरे पापा की पूरी फैमिली पूना और शोलापुर से रही है. तो उनकी पूरी फैमिली ने कभी गुजराती नहीं बोली है, मराठी ही बोली है. तो पूना बेस रहा है, शोलापुर का बेस रहा है. तो आई गेस बाय डिफॉल्ट बचपन से सिर्फ मराठी कानों पर पड़ी है. स्कूल में जाते ही इंग्लिश और हिंदी, और कथक की वजह से ज़्यादातर हिंदी, संस्कृत, लॉट ऑफ जो हमारे घरानेदार जो बोल पढ़ंत होता है कथक में, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी हिंदी बहुत अच्छी होती गई बचपन से, क्योंकि वो सारा कुछ कथक की ठुमरियाँ, बोल, एवरीथिंग इज़ इन हिंदी. सो वो अननोइंगली भाषा वो डेवलप इतनी ज़्यादा होती गई टू एन एक्सटेंट दैट me being from a Gujarati family, Jain family, can you imagine my father decided कि अगर इंडस्ट्री में जाना है तो उर्दू अच्छी होनी चाहिए. तो I used to have a Maulana coming home to teach me how to read and write Urdu and speak Urdu. अच्छा, आपको उर्दू राइट करनी आती है? आती थी, इतनी बेसिक आती है, बेसिक आती है, बिकॉज जब आप एक भाषा सीखते हो तो you need to know everything. You have to know how to write, read and speak. So हाँ, तब शायद गुजराती सीखी होती. ये पता ही नहीं था ना कि आगे चल के क्या गुजराती इंडस्ट्री में भी. हाँ. तो अब ऑफ कोर्स दैट इज द नेक्स्ट मूव. यस. और ये आप गुजराती दूसरी फिल्म कर रहे हैं आफ्टर शुभारंभ. दिस इज उड़न छू, उड़ जाना है. बिल्कुल. अच्छा, तो मुझे उड़न छू पे बात करनी है, लेकिन मुझे पहले ये समझना था कि अब 3 साल की एक लड़की, जब छोटी सी लड़की स्टेज पर जाती है, मैं दूरदर्शन का आपका एक शो देख रही थी, जब आपने वहाँ पे कथक परफॉर्म किया था, रिकॉर्ड किया था. तब आप पूरी वो बातें याद कर रहे थे कि जब 3 साल की उम्र में आपने दूरदर्शन में जब वहाँ गए और आप परफॉर्म किया, से लेकर वहाँ से लेकर क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक श्रृंगार स्वाभिमान, रंगोली और बहुत सारी फिल्में और गुजराती फिल्म. तो ये पूरा जो आपका ट्रांजिशन होता चला गया, कौन सा किरदार आपको बहुत अच्छा लगा? कौन से रोल में आपने खुद को बहुत सहज और अच्छा महसूस किया? वाओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार. सी आई थिंक क्योंकि बचपन से डांस से शुरुआत हुई है, तो मी एज अ कथक डांसर इज द क्लोजेस्ट टू माय हार्ट, एज अ पर्सनैलिटी, एज समथिंग दैट आई लिव, आई ईट, आई स्लीप, आई ब्रीद. सबसे पहला थॉट एक डांस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आता है क्रिएटिवली.
जब मैं कोई म्यूजिक सुनती हूँ तो वो सबसे पहले आता है कि अच्छा इस पे मैं ये कोरियोग्राफ करूँ तो कैसे लगेगा, यू नो इट्स अ वेरी, क्योंकि बचपन से वही किया है. अंटिल आई कभी एक्टर नहीं बनना चाहती थी, कभी सोचा ही नहीं था, कभी स्कूल में ड्रामेटिक्स में काम नहीं किया. अच्छा. आई वॉज अ मोस्ट शाय गर्ल. और स्कूल के ओपन हाउस पे मेरे पेरेंट्स को टीचर बुला के ये कहते थे कि इनको जवाब आता है, शी डजंट रेज हर हैंड. वो कभी हाथ ऊपर करके ये नहीं बोलती कि मुझे इसका जवाब आता है, बिकॉज वी नो कि वो जानती है. बस सो आई यूज्ड टू नो द एंटायर शेक्सपियर बाय हार्ट, मर्चेंट ऑफ वेनिस और जूलियस सीजर. मुझे पेज एक्ट सीन पेज 1 से लेकर लास्ट सीन तक पूरा याद था. तो मैं इतनी शाय थी कि कभी बात नहीं करती थी. तो मुझे खुद को बिलीव नहीं होता कि मैं वही हूँ. And I am in movies now. Of course, I won the Miss Teen Bombay then contest जब मैं 17 की थी. I was in FIJC, first year college. And for Miss Beautiful Hair and Miss Beautiful Smile, और उसका एक क्या बोलते हैं उसको, गिफ्ट वाउचर था ऑफ अ प्रोफेशनल फोटो शूट. और मुझे लगा अरे वाह, क्योंकि तब तक तो सिर्फ स्कूल की पिकनिक और फैमिलीज के फोटोज ही देखते थे और स्टेज के परफॉर्मेंसेस के फोटो जो बहुत ही सैड होते थे. बट ये फोटोशूट के बाद पता चला कि अच्छा आई कैन लुक नाइस. एंड माय मदर यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक, शी इज अ बैंकर, एंड इन दैट एरिया वेयर काफ़ी सारे इंडस्ट्री के क्लाइंट्स के अकाउंट्स थे. तो एक मॉडल कोऑर्डिनेटर का भी अकाउंट था. तो व्हेन शी केम एंड माय मदर वाज फ्लॉन्टिंग, वो इकोनॉमिक टाइम्स और बॉम्बे टाइम्स में मेरी फोटो आई थी, मिस टीन मुंबई, बॉम्बे, प्राची शान. सो शी सेड वाओ, व्हाई डजंट शी गिव एन ऑडिशन. तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड एंड आई गॉट क्योंकि सास भी कभी बहू थी एंड इट चेंज्ड माय लाइफ बिग टाइम. मतलब सडनली 2 हफ्ते के बाद वो चाय वाले से लेके फ्रूट वाले से लेके सब जानते हैं. एवरीबडी न्यू कि मैं हूँ वो पूजा विरानी. एंड मुझे समझ ही नहीं आया. आई वाज जस्ट अबाउट 19 years old. I was, of course, by then I had done a lot of shows abroad as a dancer, represented the country, multiple festivals in India. तो वो एक ऑडिशन क्या अच्छी लग गई मेरी एकता कपूर को. एंड शी गेव मी बैक टू बैक 3 shows. She thought I was very lucky. And of course, before that, a brief period I had done Amar Chitra Katha. I played Parvati with Ravi Chopra, who was the director, BR Films, जिन्होंने महाभारत बनाई थी. That was actually my first. That was for Doordarshan. तो आप coming back to your question ki which is what I like the most, yes, Pooja was very close to my heart. Because it is the first time that I recognized myself as an actor. कि ये मैं कर सकती हूँ. सबसे बिकॉज नो थिएटर ट्रेनिंग, नो एक्टिंग फॉर्मल ट्रेनिंग. मैंने जो भी सीखा वो स्टेज पे एज अ डांसर सीखा. सो अभिनया, नवरस, you know, different ways of expressing a ठुमरी, expressing a song, voice modulation, because I conduct my own shows बचपन से. तो अगर हम स्टेज पे एक बोल सुना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक कथक का बोल सुनाती हूँ, तकट धेकिट तकट धेकिट धा कृतकिट तकट धेकिट नगन नगन तकट 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 धेकिट कतग दिगन धिट धा धा धिट धा. द मॉड्यूलेशन इज कमिंग फ्रॉम चाइल्डहुड. तो ये गुरुओं ने जो सिखाया, माय गुरुजी, बाय डिफॉल्ट ना, तब नहीं पता था कि ये मॉड्यूलेशन है, कि कब नीचे जाना है, कब पिच को ऊपर लेके जाना है. या एक अगर ठुमरी मैं नरेट कर रही हूँ कि उसकी कहानी ये है, तो राधा कृष्ण जी से मिलने कहीं जा रही है और वो कह रही है कि वो क्यों नहीं आए. इट्स अ स्वीट कंप्लेंट. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट अननोइंगली when you were not even matured, I'm talking about 5th and 6th standard, मुझे क्या समझ में आ रहा होगा. So there was no social media, there was no Google. मतलब गुरुजी ने ये बोला और मैंने कहा. So I think unknowingly there was so much of acting happening on stage. कि by the time I gave the audition, my Hindi was fab. In fact, मुझे लोग तब भी ये बोलते हैं और आज भी ये बोलते हैं कि मेरी हिंदी में गुजराती या मराठी एक्सेंट नहीं है. True. Your Sanskrit is also very nice. That is because of dance, and that is because of just the constant experience and training. So that वो किरदार of course बहुत close to my heart. And यार ऐसे बहुत किरदार हैं, मैं कैसे याद करूँ मैं.
but I think first time that I was in a film, big film, was a Suraj Barjatya film. It was called Isi Life Mein, and it was not such a well popular film, but मेरे लिए राजश्री प्रोडक्शन से कॉल आना as a first film, you know, first ever experience of being on screen as an actor. Actually first film, if I would say as a dancer, या कभी भी लाइफ में पहली बार जो मैंने अपने आप को स्क्रीन पे देखा वो कमल हसन जी के साथ था. It was a film called Hey Ram, जिसमें मैंने एक डांस किया था. It was a just a solo dance appearance, a मराठी लावनी. मेरे लिए तो वही था कि ओ माय गॉड, कमल हसन इज द कोरियोग्राफर एंड आई एम गेटिंग टू वर्क विद हिम. आई वाज जस्ट अबाउट 18 साल की थी मैं, एंड ये करना है. सो उसके बाद ऑफ कोर्स, सो सेकंड क्लोजेस्ट, बिकॉज कि मैंने पहली बार अपने आप को एज एन एक्टर बिग स्क्रीन पे इन सूरज बजाते फिल्म वाज अ बिग डील. मतलब सूरज जी खड़े रह के मुझसे ये कह रहे हैं कि यू नो ऐसे सीन, ऐसा डायलॉग, एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स आई वर्क विद हिम इन एट श्रृंगार स्वाभिमान, व्हिच वाज आई वाज द लीड. एंड तो ऐसे बहुत से किरदार हैं. आई थिंक आई हैव जस्ट बीन वेरी लकी टू हैव वर्कड विद अ डेविड धवन, टू एन अनुभव सिन्हा, टू अ सूरज जी, टू मैं कुछ और ही मांग लेती. देयर टू मेनी नाउ इट्स अ बिग लिस्ट. आई स्टिल वांट टू वर्क विद संजय लीला बंसाली, बट आई विल गेट देयर. होगा. ओके होगा. इट्स ऑल इन द लिस्ट. अच्छा, तो आपकी बकेट लिस्ट ऑलमोस्ट एक करके हो रही है. और गुजराती में काम करने का तो कभी सोचा भी नहीं होगा? कभी भी नहीं. मुझे अभी याद है अभिषेक शाह, दी हेलारो, used to be a casting director earlier. Yes. And one day I got a call from Abhishek और मुझसे कहा कि मैम मैं ऐसा हूँ और मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ और मैं आपका फ़ैन हूँ, इतने सालों से आपको देखा है और મને લાગે છે कि તમે एक बार पढ़ लो आप ये फिल्म. ऐसे ठीक है, भेजो स्क्रिप्ट. तो स्क्रिप्ट भेजी, नहीं आप आ सकते हो अहमदाबाद डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से मिलने. मैंने कहा आ जाती हूँ. तो आई वेंट विद माय को स्टार हर्ष छाया एंड जो कि हिंदी से ही थे. उनकी भी वो पहली गुजराती फिल्म थी. मैंने कहा अच्छा ये इंटरेस्टिंग तो बड़ा लग रहा है, देखते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, कर लेते हैं. तो इट जस्ट वर्कड आउट सो ब्यूटिफुली. अब वो हो गई बात. I mean, I would definitely give the credit to Abhishek Shah because he was one who convinced me. मुझे बार बार ये लग रहा था कि मैं सही कर रही हूँ, because that time it wasn't so big, the Gujarati industry. बात सच्ची છે. तो મારી માટે हिंदी छोड़ीने ત્યાં આગળ, मतलब coming to Ahmedabad, giving almost 30 days a month, वहाँ का काम छोड़ के यहाँ पर करना, it's a big decision. Was a very big decision at that time. Sure. A lot of other things, factors कि मुझे ये लग रहा था कि प्रोडक्शन कैसा होगा, क्योंकि मैंने तब तक बड़ी फिल्में कर चुकी थी. मैं वो एक वाली एक्सपेक्टेशन हो जाती है एक आर्टिस्ट वाइज की छोटी छोटी चीजें होती है, मेकअप वैन से लेके मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम, द फिल्म हैज टू बी on that scale. Which I always felt कि if I have got myself to that level, then I deserve it. Also the story, you know, एक होना है कि मेरा उसमें होना कितना जायज है, कि we know whether I suit the character, because if I suit it, I know the film is doing well, you know, like in terms of overall. ये नहीं कि मुझ पे just because आपको मुझे कास्ट करना है but I don't suit the character, then there's no point. तो वैसे शुरुआत हुई. उसके बाद तो खैर काफ़ी सारी फिल्में ऑफर हुई in the past 4-5 years in गुजराती. कहीं कुछ बैठ नहीं रहा था मामला. कभी मुझे अच्छे लगे, कभी वो डेट्स मैच नहीं हो, blah blah blah. And I get a call for this film. The director calls me with the writer, Anish and Ankit, and he said, ma'am, quickly can we do a Zoom narration? I said, okay. So Zoom narration किया और मैंने हाँ बोल दिया है, because it was so sweet. वो instantly मुझे लगा कि ये तो करनी है. અને ભાગી જ જવું છે. હા, ના આ તો કરવું જ છે. So I was like, please, I mean, you know, if you're considering anybody else, don't. No, they were so happy. They were like, we were not sure कि मैम आप हाँ बोलोगे नहीं बोलोगे कैसे होगा. I said नहीं मुझे करनी है. So, and I'm so glad because I'm so happy. But see, फिल्म का चलना नहीं चलना हमारे हाथ में ही नहीं है. But एक वो वाला जब होता है ना satisfaction कि आप को अपने आप को जब देख रहे हो और एक फुल प्रोडक्ट देख रहे हो, तो इट्स अ ब्यूटिफुली स्वीट फिल्म. यू नॉट गोइंग टू कम आउट ऑफ द थिएटर
feeling disappointed. True. You're going to be, every audience, according to me, has going to be a smile on their face coming out of this film. It's going to be a very sweet film. ઓકે Yeah. સો ઉડન છો ફિલ્મનું નામ છે हाँ. અને કબ આ રહી है फिल्म 6 सितंबर 6 सितंबर को आ रही है और मैं जब भी मतलब एक छोटा सा वीडियो भी हमारे यहाँ पे कोई बनाता है मतलब छोटा सा कंटेंट भी कोई बनाता है न्यूज़ से रिलेटेड फिर भी मैं उनको पूछती हूँ कि मतलब आपका कंटेंट कोई क्यों देखे तो हाँ. उसी तरीके से जब फिल्म बनती है लोग बहुत ज़्यादा अपना समय देते हैं ऑफ कोर्स पैसे भी देते हैं तो कोई क्यों देखने जाए उड़न छू क्या स्पेशल है उसमें कि गुजराती व्यूअर को जाना ही चाहिए ओह सबसे पहले तो अगर आपको प्यार है ओके तो आपको जाना ही चाहिए. अपने आप से प्यार है, ज़िंदगी से प्यार है, किसी और से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है. फिल्म इज़ ऑल अबाउट लव ओके एंड ऑल अबाउट बेसिक ह्यूमन रिलेशनशिप्स. गुजराती में लागणियों जिसको कहते हैं. तो मैंने कहा मुझे आती है गुजराती, ऐसे इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं. बट ऑल्सो इट्स अ फैमिली एंटरटेनर ओके राइट फ्रॉम अ चाइल्ड टू द ओल्डेस्ट मेंबर इन द फैमिली को बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें मैंने कहा ना अलग अलग रिश्तों पे फोकस है. ऑफ कोर्स एक स्पेशल रिश्ते पे तो है ही है, मैं नहीं बता सकती, बट बहुत बहुत लेयर्ड फिल्म है. अपनी ही जगह एक बहुत लेयर्ड फिल्म है. बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने पॉइंट आउट की है जो आज के दौर में हो रहा है. सो इट्स अ वेरी वेल, मैं कहूँगी सब कुछ है, બટ બેસલાઇન ઇઝ લવ. ઓકે પ્રોમોથી મને જે સમજાયું કે દેવેન ભોજાણીના તમે જૂના પ્રેમમાં હશો અને પછી તમે ભાગી જાઓ છો. આવું વેવાઈ વેવાણ ભાગી ગયા કીધું છે એવું. ટ્રેલરમાં. Yes. Well, you have to watch the film. तो ये जैसे उड़न छू उससे पहले शुभारंभ, लेकिन उससे पहले आपने जो हिंदी फिल्म्स की उसमें और गुजरात के प्रोडक्शन में क्या आपको चेंज महसूस हुआ या गुजराती इंडस्ट्री कहाँ पे इम्प्रूव कर सकती है? आई थिंक जब मैंने शुभारंभ भी की तो आई मस्ट से दैट द प्रोडक्शन लेवल वाज प्रीटी गुड. हाँ Yeah, I was very surprised. मतलब अच्छा. उड़न छू तो was fabulous, was at par with Hindi. ओके Right from the production, things made available to an actor, to everything, stay, hospitality, shoot, vanity van, the equipments, हमारे सारे लाइट और कैमरा इक्विपमेंट्स आई बिलीव बॉम्बे से आए थे. ओके एवरीथिंग वाज वेरी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक गुजराती फिल्म कर रही हूँ. અને શૂટ ક્યાં થયું છે અહીંયા ગુજરાતમાં જ? कंप्लीट अहमदाबाद. અમદાવાદમાં? या कंप्लीट અચ્છા તો अहमदाबाद. કેવું લાગ્યું અમદાવાદ? अहमदाबाद सरस. I सरस? love Ahmedabad. I love certain places to eat and shop. So it's become like my city. अच्छा तो तुम्हें मतलब you went for shopping? Oh, I keep, because I've come in even for my performances way back, but for when I came for Shubharam, उस टाइम पे शॉपिंग तो की ही थी, खाया भी था. कहाँ गए थे खाने? खाने स्वाति. स्वाति यार, वो तो मुंबई में भी है ना शायद. स्वाति I think but मुंबई yeah, से यहाँ यहीं के कुछ शेफ अलग है शायद. ओके Obviously. यहाँ का तो स्वाति बहुत अच्छा स्वाति है. अलग है. पानकी खाते हैं आप? पानकी पानकी. Don't ask. हाँ. एक और चीज़ है, कुछ एक ऐसे पनीर और उसके ऊपर सम लेयर एंड पता नहीं क्या अंदर राइस है. I forget what it's called. मुझे भी याद नहीं आ रहा. दही रिलेटेड, इट्स कॉल्ड कर्ड पनीर समथिंग समथिंग. वो भी बताऊंगी. ओके लिफाफा जैसा. नहीं, इट्स अ फुल. वो नहीं खाया मैंने. नहीं, इट फील्स लाइक खिचड़ी, मग दाल खिचड़ी, पर उसके ऊपर कुछ है पनीर और खिचड़ी में. अच्छा मैंने नहीं खाया ये. दही भी है. ओके इट्स वन. ऐसे लेयर्स हैं, ऐसा लगता है तिरामिसू खा रहे हैं लेकिन वो है नहीं वैसे. मेरा फिक्स हो गया है ना, मतलब वहाँ पे जाके सबसे पहले पान की खाती हूँ, फिर भाजी पाव खाती हूँ, ये सब फिक्स हो गया है. इसलिए कुछ नया ट्राई नहीं किया. इस हम जब वापस आएंगे ना, हम अभी प्रमोशंस के लिए निकल रहे हैं. हाँ बट जब एंड ऑफ द मंथ जब वापस आएंगे तो वापस खाने जाएंगे. ऑफ कोर्स. अच्छा शॉपिंग कहाँ की आपने? डोंट आस्क मी. वो एक ना मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे ले जाती है. अच्छा ओके. लॉ गार्डन नहीं गए? लॉ गार्डन गए ना. अच्छा तो वहाँ कैसे मुंह ढक के जाना पड़ता होगा?
मास्क लगा के। मास्क बट लगा ऐसा के। कुछ नहीं है, इतना भी कुछ मुझे नहीं लगता मैं नहीं नहीं, इतनी जानते बड़ी हैं लोग, कुछ क्योंकि लोग सांस जानते भी बहुत ही तो या बहुत बट देखा है दे यहाँ कम एंड पे। क्लिक पिक्चर्स, वो एक ना आई थिंक प्लस है। इट्स नॉट हाँ। लाइक आई एम वन ओके। करीना कपूर दैट आई एम गोइंग टू गेट मॉब्ड, बट आई थिंक एक ना लोग आते हैं, हाँ। सेल्फी खींचते हैं, चले जाते हैं, तकलीफ नहीं देते लोग मुझे નહીં બહુ कभी। ડિસન્સી સાથે વાત કરતા હોય हाँ, છે हाँ, વાત સાચી yeah. True. आई थिंक इट्स ऑल्सो गॉट टू डू विथ योर पर्सनैलिटी ऑल्सो ना, कि आप आई डोंट नो, मे बी मेरे साथ ऐसा कभी मॉब हुआ है बट इट्स नेवर बिन कि ખરાબ રીતે किसी ने, નથી થયું हाँ, तो मुझे वैसा वाला कोई तकलीफ मैं तो सबको फोटोज अच्छा शांति अच्छा से एयरपोर्ट पे तो होता ही रहता है। ओके इट्स ओके, आफ्टर अ पॉइंट थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है बिकॉज वो आपको 2 मिनट सुकून के चाहिए होते, वो नहीं मिलते, હા बट ठीक है। અને કથકમાં 1 મિનિટમાં 93 રાઉન્ડ કેવી રીતે 93 રાઉન્ડ્સ કેવી રીતે થઈ શકે થઈ શકે, થઈ I શકે mean, I have this record. I was the first one to set it and actually वही बचपन से ही करती आ रही हूँ। तो जब इन्होंने मुझे कॉल किया था कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, would you like to attempt, and I had just delivered my child. My daughter is now 16 years old, so I'm talking Oh. about good 15 years back. 2011 में ये रिकॉर्ड मैंने किया था। ओके तो या आई जस्ट फेल्ट दैट आई शुड अटेम्प्ट, ऑफ कोर्स थैंक्स टू माय फादर। उन्होंने बोला था कि नहीं, तुमको तो करना ही है, क्या हो जाएगा ना, तुम फेंट हो जाओगी, नो प्रॉब्लम, हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, पर तुम ये कर रही हो। मैंने कहा चलो कर रहे हैं। तो उसकी 1 महीने की थोड़ी बहुत अलग सी मेहनत थी, अ लॉट ऑफ जिम ट्रेनिंग, अ लॉट ऑफ स्किपिंग, अ लॉट ऑफ कोर ट्रेनिंग, वर्कआउट, बिकॉज डांस तो है ही, उसकी तो लेकिन बॉडी का स्टेमिना चाहिए। या इट इज लंग कैपेसिटी। बट उससे एक ही बात समझ में आई कि एनीथिंग इज पॉसिबल। आप जो मन में डिसाइड करो ना, वो आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी तक मन में ये नहीं डिसाइड किया कि मैं गुजराती ऐसे पूरी तरह से, हाँ लेकिन अगर आप कर लेंगे हाँ, तो हाँ, फिर आप तो आसानी, it's a जिसको matter of- संस्कृत आती है या इट्स नॉट उर्दू, डिफिकल्ट। मैं बहुत बता तो रही हूँ, फिल्म हाँ. तो देखो। હા પ્રોમોમાં તો એવું નથી લાગતું કે નથી ના આવડતી ના, ગુજરાતી આવડે છે, ફાઇન આવડે છે। હા પણ વાતો કરવામાં વાતો વચ્ચે કરવામાં વચ્ચે હિન્દી આવી જાય છે. કન્વર્સેશનલ ગુજરાતી થોડું થોડું મારી માટે અઘરી હોય છે। હા સો ઇટ્સ નોટ લાઈક ઇટ્સ ડિફિકલ્ટ, લાઈક નહીં જ થઈ ઇમ્પોસિબલ, શકે. ના ના હમ, ના, એવું હમ. કંઈ નથી, ઓફકોર્સ આવડે છે। ઓકે અને મારે છેલ્લે એ સમજવું છે જે મેં ઓપનિંગ કર્યું ગુજરાતીમાં ઇન્ટ્રો हाँ, આપ્યો हाँ, ત્યારે मैंने उस सब्जेक्ट पे बात की थी कि ऐसी औरतें जो पीछे मुड़कर कभी नहीं नहीं देखती देखती। और आगे चलती जाती है, तो जब आप बहुत छोटी सी उम्र में ये सब शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे आपने बताया कि आफ्टर चाइल्ड आपने वो किया, हाँ, आपका Guinness World रिकॉर्ड बना, उसके बाद आप बैलेंस कैसे कर पाती हैं? क्योंकि जैसे अभी तो 16 साल की बेटी है, लेकिन आपने शायद जहाँ तक इंटरनेट बता रहा है सिर्फ 1 ही साल का ब्रेक लिया था, तो 1 ही साल का बेटा। तो कैसे मैनेज किया ये सब? क्योंकि वो सारे रोल भी, वो किरदार तो बहुत करीब होते हैं दिल के, इन सबसे ज्यादा। मुझे वो एक गिल्ट, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं ना मुझे परफेक्शन का बहुत शौक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक चीज़ मैं कर रही हूँ, तो स्पेशली जब आई हैड माई डॉटर एंड आई फेल्ट मुझे पूरा टाइम उसको देना है। और तो 1 साल यू नो आई डिड माई ब्रेस्ट फीडिंग, आई टुक केयर ऑफ हर, एंड फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो 1 साल दे दिया। आई नो इट वॉज डिफिकल्ट, आई हैड माई इन लॉज, आई हैड माई पेरेंट्स, दोनों के सपोर्ट था। फिर भी यू नो योर चाइल्ड इज टू लिटिल, तो बट हमारी इंडस्ट्री ऐसी है ना कि आप अगर 2 साल के लिए गायब हो जाते हो, तो आप गायब तो हो आप जाते हैं। 5 साल पीछे चले जाते हो। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन कि मैं करूँ नहीं करूँ। फिर मैंने जब शुरू किया एक सीरियल, ये प्यार ना होगा कम, जिसमें मैंने फिर एक कंडीशन रखी कि मैं सिर्फ 8 घंटे काम करूँगी इंस्टेड ऑफ 12 घंटे। तो वो 12 घंटे काम होता है उसमें, हाँ, तो है ना, तो वो serials में। मान गए थे। Okay. तो लकीली फिर उतने घंटे मैं सेटिंग करके, दूध ये वो, खाना, मेड, मदर इन लॉ, माई मदर, सेटिंग करके निकल गया वक्त। आई वुड से ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम माई हस्बैंड, फ्रॉम माई इन लॉज, फ्रॉम माई ओन फैमिली, ह्यूज सपोर्ट, वरना नहीं हो सकता। Okay. वरना नहीं हो सकता। आफ्टर दैट यस, जब वो 3 साल की हुई एंड देन वी मूव्ड आउट एंड आई हैड 2 मेड्स, बट दे वर मोर लाइक फैमिली एंड आई एम जस्ट गॉट लकी। बहुत बहुत अच्छी तरीके से फिर मैं कभी कभी उसको बहुत कम सेट पे लाती थी, बिकॉज मुझे वो नहीं एक्सपोज करना था।
बट मम्मी कभी घर आ जाती थी, कभी बिल्डिंग से एक फ्रेंड आ जाती थी, ऐसा कुछ कर करके Manage हो गया। निभा लिया। अब मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ओ माय गॉड 16 साल निकल गए। तो जो मैंने कहा ना कि इम्पॉसिबल तो कोई बात है ही नहीं ना, जब आपको कुछ करना है तो निकलना पड़ता है। निकलना पड़ता है। थोड़ा सा ज़्यादा, अगर लोगों के पास 24 घंटे हैं, अब आप कैसे यूज़ करते हो आपके ऊपर है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपको कितने घंटे सोना है। आप कितने घंटे सोते हैं? हाँ 6 घंटे, बस हाँ 6 घंटे, 6 घंटे हो जाते हैं ना? 6 घंटे ना ऐसे कुछ ऐसे पफी नहीं हो जाती आईज? नॉट रियली, हाँ नॉट रियली। अभी कभी कभी 7 घंटे, बट मोस्टली 6 Okay. 6 साढ़े 6 घंटे। और- एंड या और फिल्म्स में कितने घंटे काम होता है? फिर से 12 घंटे की शिफ्ट होती है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है? ओह एब्सोल्युटली। यहाँ अपना फॉर उड़न छू तो हमारी क्या 7 बजे की शिफ्ट होती थी। माय कॉल Oh. टाइम यूज्ड टू बी 6 AM। मैं होटल से 5 सवा 5 बजे निकलती थी। ओह मैं उठती थी 4 बजे। हाँ ओके। कभी मॉर्निंग शिफ्ट्स के लिए, नॉर्मल शिफ्ट्स के लिए अगर 9 बजे की शिफ्ट है तो सेम, रीच एट 8, लीव एट 7, गेट अप एट 6। सो इट्स ऑल 1 hour। अच्छा तो इतनी तो मेहनत 9 इसके to पीछे भी 9 लगती है ना? ऑफ कोर्स 9 to 9, फिर वो पैकअप करो, वापस आओ, मेकअप उतारो, फिर जिम जाओ। मतलब आई यूज्ड टू हाँ। डेफिनेटली गो टू द जिम इन द नाइट। ओके यहाँ अहमदाबाद में भी? हाँ दैट इज़ अ रूटीन। अगर सुबह वक्त मिला तो सुबह 6 बजे। तो वो एक आई विल थैंक माई प्रोडक्शन दैट मैंने उनको बोला प्लीज़ ऐसे होटल में रखो जहाँ जिम 24 घंटे हो, हाँ। 24 घंटे रहे। तो वो Okay. था। ओके तो आई वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज इट यू नीड दैट टाइम टू अनवाइंड, स्ट्रेच, योगा, अच्छा। प्रॉपर जिम। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेशन अप आप होते हैं मेडिटेशन योगा इन सब से? प्रॉपरली ओके मतलब इनफैक्ट उसकी वजह से यू फील लेस टायर्ड, ओके you are more energetic now because your blood circulation is better. Oh, Yeah, I'm getting inspiration. you should. Okay. You should. Okay, thank you so much Prachi ma'am for joining us. Thank you. ઉડનછુ માટે બહુ બધી શુભકામનાઓ તમને. Thank તમે you. સરસ We શુભારંભ needed કર્યો છે. 6 સપ્ટેમ્બરના તમારા નજદીકના theatre સિનેમાઘરમાં પ્લીઝ જઈને જોજો. Please book your ticket 6 September ઉડનછુ. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.